Hello students, in our previous lecture we have discussed the exercise part of our chapter 9 food we eat. Okay, now in this lecture we will start the question answer of our chapter 9. So let's start the question answer of our chapter 9. In this lecture we will start the question answer of our chapter 9 food we eat. Our D block is answer the following questions. Okay, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं. ओके, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड फूड. हमें फूड की आवश्यकता क्यों होती है, हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है. ठीक है, तो हमारा आंसर है वी ऑल नीड फूड टू लिव. फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है, हमें जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है. और फूड जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड जो हमें है वो हेल्दी बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब कि हमें स्वस्थ और ताकतवर बनाता है. ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है और जो खाना होता है वो हमें स्वस्थ और ताकतवर बनाता है. ओके, ये हमारा आंसर है. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज़ अ हेल्दी फूड. नेम सम हेल्दी फूड. ओके, हेल्दी फूड जो होता है वो क्या होता है और कुछ हेल्दी फूड जो होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं. ओके, तो हेल्दी फूड जो होता है वो क्या होता है, जो संतुलित भोजन होता है वो क्या होता है और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं हमें. हेल्दी फूड गिव्स अस कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, जो हेल्दी फूड होता है वो हमें क्या देता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट देता है. ठीक है, ये सभी जो न्यूट्रिशेंट होते हैं वो हमें प्रॉपर मात्रा में देता है. ठीक है, सम हेल्दी फूड्स आर, और जो कुछ हेल्दी फूड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि मिल्क, दाल, रोटी, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा. कुछ हेल्दी फूड जो होते हैं, जो संतुलित खाना होता है, वो खाना जो कि हमारे लिए अच्छा होता है वो इस तरह से होता है जैसे कि दूध हो गया, दाल हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए. तो ये सब क्या होते हैं, हेल्दी फूड होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर के लिए ये खाना अच्छा होता है. ठीक है, इससे हमारा शरीर जो होता है वो स्वस्थ रहता है. ओके, तो हेल्दी फूड वो फूड होता है जो कि हमें ये सब न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड करता है. ठीक है, और कुछ जो हेल्दी फूड्स हैं वो इस तरह से हैं. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है. तो ये चैप्टर हमारा फूड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम फूड से रिलेटेड वो पॉइंट लिखेंगे जो कि हमें हेल्दी रहने के लिए करने चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें हेल्दी रहने के लिए फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहला तो है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. ओके, खाने के पहले हमेशा क्या करने चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए. ठीक है, कुछ भी खाएं आप उससे पहले हमेशा क्या करें, हाथ धोएं. ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा ऑलवेज वॉश वेजिटेबल बिफोर कुकिंग. ओके, और जो सब्जियां होती हैं उन्हें बनाने से पहले हमेशा ही क्या करना चाहिए, धोना चाहिए. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा ऑलवेज वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग. और हमेशा खाने से पहले क्या करना चाहिए, फ्रूट्स को धोना चाहिए. मतलब कि अगर आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो उसे हमेशा पहले क्या करें, धो लें, उसके बाद उसे खाएं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 3 पॉइंट मेंशन किए हैं. ठीक है, आपकी बुक में और भी दे रखे हैं, अगर आपको वो ईजी लगते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, बट ये सबसे इजी पॉइंट यही है उन पॉइंट्स में से, तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन किए हैं. ओके, नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स. ओके, जो फूड की हैबिट्स होती हैं वो अलग अलग कौन कौन सी फूड हैबिट्स होती हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है. ओके, जो खाने की आदतें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है. ओके, तो
पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। ओके, कि वो लोग जो कि क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, मतलब कि पौधे और पौधे से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियंस कहलाते हैं। और पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश अलॉन्ग विथ प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ओके, और वो लोग जो कि क्या करते हैं, अंडा, मांस, मछली और इसके साथ साथ वो फलों से मिलने वाली चीज़ों को भी खाते हैं, तो ऐसे इंसानों को क्या कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। तो जो इंसान होते हैं उनमें ये मेनली दो तरह की फूड हैबिट्स होती हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। ठीक है, वो लोग जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियंस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और वो लोग जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ अंडा, मांस और मछली ये सब चीज़ें भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ many times do we take meals in a day? Explain what do you eat in breakfast, lunch and dinner? ओके, हमें दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वी टेक मील इन अ डे, हम दिन में कितनी बार खाना लेते हैं और कितनी बार हमें लेना चाहिए वो तो हमें बुक में बताया ही है। ठीक है, और उसके बाद हम दिन में कितनी बार खाना लेते हैं, और जो खाना हम लेते हैं उनमें हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या खाते हैं, वो हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, वी टेक 3 मील्स इन अ डे, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स एंड पोहा इन ब्रेकफास्ट। ओके, हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं और पोहा भी खाते हैं। ओके, वी ईट दाल, रोटी एंड राइस इन लंच, और जो दोपहर का खाना होता है, लंच होता है, उसमें हम क्या खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। और वी ईट चपाती एंड ग्रीन वेजिटेबल इन डिनर। ओके, और जो डिनर होता है उसमें हम क्या करते हैं, चपाती और ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, वेजिटेबल्स इन डिनर। ओके, तो ये हमारा आंसर है कि हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए, दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए। और जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसमें हम फ्रूट्स, पोहा, मिल्क ये सब चीज़ें लेते हैं, तो हम ये चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो हमें कोई भी थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 थिंग्स आप यहाँ पर मेंशन करें, कम से कम 2 चीज़ें तो आप यहाँ पर मेंशन करें ही। तो वी ईट फ्रूट्स एंड पोहा, हमने यहाँ पर ये 2 चीज़ें मेंशन कर दी कि हम सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें क्या खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, पोहा लेते हैं। और जो दोपहर का लंच होता है उसमें हम क्या करते हैं, दाल रोटी और राइस लेते हैं। और जो डिनर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, चपाती और शाम को ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, my dear students, I hope you all got understand the question answer of our chapter 9. Now your homework is that you have to write all question and answer of lesson 9 in your fair copy. ओके, आपको क्या करना है, ये जो हमारा पूरा चैप्टर 9 है इसके एक्सरसाइज पार्ट को हमने वैसे पहले कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन आंसर आज हमने समझे हैं तो इन्हें आपको सभी चीज़ों को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।